स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वीडियो में बहुत ही क्लियरली समझाने वाला हूँ। छः के छः यहाँ पे छः मेथड से प्रिपरेशन की, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो छः की छः मेथड्स है, छः की छः मेथड्स में हम एक चीज़ कॉमन रहने वाली है, ये हाइड्रोनियम आयन, या फिर हम इसको एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, एसिड। जब तक हम ये नहीं मिक्स करेंगे कोई सी भी प्रिपरेशन के मेथड में, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। ये एक सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ट्रिक नहीं है, ये तो है ही। जब तक हम यहाँ पे एसिड को नहीं ऐड करेंगे, किसी के साथ भी रिएक्शन कराएं, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं बता देता हूँ आपके कौन कौन से छह मेथड्स हैं जिससे हम बनाने वाले हैं। तो नंबर 1, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। नंबर 2, फ्रॉम एल्काइल बेंजाइल। थर्ड, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड। 4, फ्रॉम रिग्नार्ट रिएजेंट। 5th, फ्रॉम एसाइल एंड एनहाइड्राइड। और नंबर 6th, फ्रॉम ईस्टर्स। तो यहाँ पे ये छह मेथड्स हैं। ठीक है, इन 6 मेथड से हम प्रिपेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट नंबर की मेथड पे आते हैं। और अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोस को देखना चाहते हैं, इससे पहले की वीडियोस जो एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन है, केमिकल रिएक्शन या फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सभी की मैंने जो वीडियोस है उसके प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। हम आते हैं सबसे पहले नंबर की रिएक्शन पे। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। देखिए, हम इन दोनों चीजों को, ये जो दो लिखे हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड एल्डिहाइड, इन दोनों को तो हम अलग अलग भी प्रिपरेशन की तरह ले सकते थे ना, एल्डिहाइड सॉरी कार्बोक्सिलिक की। बट क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों में सेम चीज होने वाली है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कोई सा भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, वीक से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, हमारा एल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एल्डिहाइड के केस में क्या है कि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बस दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए, रिएक्शन लिख के बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, यही बस मुझे समझाना था। RCH2OH, ये एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि KMnO4 और H3O पॉजिटिव, ये मैंने कहा ही था आपको, H3O पॉजिटिव सब में रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, देखिए RCOOH। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद आते हैं हम एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO। सिंपल सा है। यहाँ पर हम कौन सा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, मैं उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ। देखिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमें क्या देगा, RCOH। इसमें भी होगा। इस तरीके से सभी है, मतलब कि सभी में ये चीज तो कॉमन है और ये रिएक्शन भी कॉमन है। देखिए, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी होने वाला है। ये सबसे पहले नंबर का। इसमें आप थ्योरी तो अपने आप ही लिख सकते हैं कि व्हेन अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल और is oxidized in the presence of acid, then it gives carboxylic acid। ऐसे ही when aldehyde oxidized in the presence of mild, यानी कि hard, strong oxidizing agent in the presence of acid, then it gives carboxylic acid। ये है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे मैंने क्या कहा आपको, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्काइल बेंजीन कैसे लिखते हैं। ठीक है, एल्काइल बेंजीन इस तरीके से लिखते हैं, CH3। ये हमारा क्या हो गया कि बेंजीन, और ये एल्काइल ग्रुप, एल्काइल बेंजीन। इसमें देखिए सिंपली कुछ भी नहीं, इसमें भी होना ऑक्सीडेशन ही, इसमें भी होना ऑक्सीडेशन ही है। जैसे मैंने फर्स्ट में बताया, जैसे प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड की जैसी ही रिएक्शन थी, मतलब उसमें भी ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें भी ऑक्सीडेशन हुआ। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि देखिए, मैं बताता हूँ आगे इसमें डिफरेंस क्या है।
इसमें देखिए क्या यूज़ करें, KMnO4, उसमें भी हमने ये यूज़ किया था, बट इसमें एक चीज़ और यूज़ हो जाती है, KOH, और दूसरी चीज़ इसमें हीट हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, वहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, COOK, ठीक है। अब इसका अगेन जब हम एसिड इसमें देते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है लास्ट में, जैसा मैंने आपको बताया था, COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए, देखिए इसमें क्या होता है कि चाहे आप यहाँ पे एक छोटी सी चेन ले लें, चाहे CH3 ले लें, चाहे आप CH3 CH2 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 CH3 ले लें, चाहे आप 5 ले लें, यानी कि पेंटेन ले लें, चाहे सॉरी पेंटाइल ले लें, चाहे कि आप मिथाइल ले लें, कोई सा भी ले लीजिए, हमें यहाँ पे एंड में प्रोडक्ट वही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ ये CH2 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 CH3, चाहे आप ये ले लीजिए, ठीक है, सेम KMnO4 KOH, और यहाँ पे हीट अगेन वही बनेगा, ठीक है, COOK ही बनेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो पूरी चेन है, ये जो पूरी चेन है, ये क्या होगी कि रिमूव हो जाएगी यहाँ से, चाहे यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज यहाँ पर होने वाली है, इसलिए मैंने ये दो लेके बतानी, तो एक में ही हो जाता है इसका काम। तो अब हम देखते हैं थर्ड। थर्ड हमें यहाँ पे क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल, ठीक है। नाइट्राइल से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बहुत ही सिंपल है, नाइट्राइल RCN, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यूज़ करते हैं H2O और H प्लस और OH माइनस, ये यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे RCONH2, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये अगेन क्या करते हैं कि ये जो दिया हुआ है इसी को यूज करते हैं, और OH माइनस इसी को कैटेलिस्ट की तरह यूज करके हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ठीक है। बट बहुत कम बनाते हैं, क्या हमारा इसको कैटेलिस्ट यूज करके बहुत कम अमाउंट में हमारा क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत सारे जो रिएक्शन है वो यहीं पे आके स्टॉप हो जाती है, किसमें, अमाइड स्टेज में, ठीक है। एमाइड स्टेज में यानी कि अगर 100 है तो उसमें से 20% ही ऐसी रिएक्शंस को आगे प्रोसीड हो पाती है इसको यूज करके, बट जो 80% है वो क्या होता है कि वो अमाइड स्टेज पे रुक जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी अमाइड स्टेज में को हम क्या करते हैं कि यहीं पे मैंने आपसे क्या बोला था, H3O पॉजिटिव, यानी कि एसिड हर जगह यूज होगा कार्बोक्सिलिक की प्रिपरेशन में, तो हम यहाँ पे ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे, कि बहुत ईजी वे, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल से। तो हम देखते हैं अब फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा, आपको पता ही है, फ्रॉम रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये हर बार आपका रिग्नार्ड रिएजेंट पीछा नहीं छोड़ने वाला, हर जगह रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा ही आएगा। तो देखिए रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, RMgX, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका होता है, रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब देखिए यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर देखिए हम क्या यूज करते हैं, CO2, और हम कह सकते हैं ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस और CO2 का यूज करते हैं, तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है, ठीक है, RC, यहाँ पे R होगा, RCOMgX, सॉरी RCOOMgX होगा, एंड में क्या होगा, H3O पॉजिटिव, ये आपका एसिड फिर से आगे देखिए क्या बना लेगा, RCOOH, और MgX अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रॉम रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या फॉर्म कर पा रहे हैं, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इजी वे है, सारे इजी वे हैं किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के। यहाँ पे से क्वेश्चन पता है कहाँ आता है, हमें क्या दिया जाता है, ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, यहाँ पर
दे दिया जाएगा, खाली स्पेस यहाँ छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे बोलेगा हमें ये बताइए कि ये जो डैश है यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा ए, तो हमें ए की वैल्यू बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे, तो इसको आप सिंपली ट्रिक सॉल्व करने का तरीका यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में देखिए क्या है, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो इससे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम एसाइल हैलाइड की बात करते हैं। तो एसाइल हैलाइड कैसे होता है, RCOCl, या एसाइल हैलाइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपने किस में देखा होगा, बार बार ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में देखा होगा बार बार। ठीक है, बस किसी में इस फॉर्म में होता होगा इस तरीके से, तो आपने देखा होगा COCl, इस तरीके से आपने लिखा हुआ देखा होगा, वही है इसका RCOCl। ठीक है, अब ये क्या होगा कि यहाँ पर दो रिएक्शंस को देगा, दो रिएक्शंस को नहीं देगा, कंडीशंस अलग अलग। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ कि वाटर मिला देता हूँ, तो ये हमें डायरेक्टली क्या देगा, ठीक है, कौन क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसमें वाटर ना मिला के कोई बेस मिला देते हैं, तो ये हमें क्या देगा, RCOO नेगेटिव। अब देन इसका हम क्या करेंगे, H3O पॉजिटिव, यानी कि फिर एसिडिफिकेशन कर देंगे, तो हमें क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबसे पहला किसके लिए है, एसाइल हैलाइड के लिए। अब हम बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड की। तो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CO2O। ठीक है, ठीक है, तो इसका हम एनहाइड्राइड से देखिए क्या करेंगे कि डायरेक्टली अगर हम इसमें वाटर यानी कि हम इसका हाइड्रोलाइज कर देंगे, तो हमें ये सिंपली क्या दे देगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि C6H5COH ये दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड से फॉर्म कर सकते हैं हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, आई होप। बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल है सभी चीज़ें। थ्योरी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थ्योरी इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, इसमें आपको सिंपली समझना है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 1 1 मार्क्स के, 2 2 मार्क्स के। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट। तो 6 क्या है, फ्रॉम ईस्टर्स। ये तो और इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें तो कुछ भी आपको करना नहीं, सिर्फ आपको ईस्टर का फॉर्मूला पता है। आप H3O पॉजिटिव यानी कि एसिडिफिकेशन कीजिए और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड को ले जाइए। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो देखिए मैं बताता हूँ ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम देखिए सिंपली ईस्टर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको, क्या होता है। देखिए COO C2H5। अब इसमें सिंपली मैंने आपको बताया कि इसमें आप कुछ मत कीजिए, एसिडिफिकेशन कर दीजिए, आप ले जाइए सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड ले जाइए हमारे पास से। ठीक है, तो इतना ही सिंपल है ये, बहुत सिंपल मैंने ट्रिक्स बताई हैं, मतलब ट्रिक्स नहीं है तो सिंपल था ही, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको एक शुरू में एक चीज़ पॉइंट आउट कर दी कि आप कोई सी भी रिएक्शन दी और अगर कार्बोक्सिलिक का हमें प्रिपरेशन दिया गया, तो आप आंख बंद करके वहाँ पे क्या कीजिए कि आप H3O पॉजिटिव को लिख के और सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बना दीजिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और अगर आपने इतना भी कर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिक नहीं कह सकते, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को सॉल्व करने का एक तरीका ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये वीडियो अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और ऐसी ही वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। तो इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक इजी लर्न इजी।